सर, हाँ बोलो। आजकल ऐसा लगता है कि बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके जितना उनको फल नहीं मिलता है उतना, तो दुखी सा हो जाता है मन। और मुझे बस यही जानना था कि उन दुखों से उनका कारण क्या है, उनसे बचा कैसे जा सके। हाँ, क्वेश्चन अच्छा है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में जाती है। इसका कारण एक तो ये है कि आज की जो जनरेशन को हर चीज बड़े आसानी से मिल चुकी है और उनका पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। तो पहले जो पेशेंस लेवल 1 मिनट 2 मिनट आधा घंटा 1 घंटा हुआ करता था, अब वो पेशेंस लिमिट घटकर 8 सेकंड हो चुका है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब कष्ट मिलते हैं जीवन में, तकलीफें मिलती हैं, तो हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है। आज की जनरेशन इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, कम टाइम में सब कुछ कर लेती है। लेकिन दुखों का कारण मैं बताता हूँ आपको। एक तो ये कि हम लोग ओवर एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं। अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा है और मेहनत करी है, तो मैं चाहता हूं कि मैंने जितनी मेहनत करी है उसका कम से कम 90% 80% मेरे को मिल जाए। लेकिन जरूरी नहीं कि आपने जितनी मेहनत करी है उतना आपको मिल जाए। तो एक्सपेक्टेशन ना रखकर आपने कर्म पे ध्यान रखो। जैसे गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उसका कारण है, जब हम लोग ये फल के बारे में सोचने लगते हैं, जैसे मान लो हम एग्जाम दे रहे हैं, उसका रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं, फेल हो गया तो क्या हो गया, तो आपकी क्षमता कम हो जाएगी। आप जो परफॉर्मेंस देना चाहते हो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। डर के कारण आपकी क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए गॉड ने बोला, आप सोचो मत, सिर्फ करते चले आओ, करते चले आओ। मैं हूं ना तुम्हारे पीछे, मैं हूं तुम्हारे साथ काम करने के लिए। तो गॉड ने जब पैदा किया है, पृथ्वी पर हमें भेजा है, तो हमें सक्षम करके भेजा है। क्योंकि हमारा जो जन्म हुआ है वो ट्रिलियन ट्रिलियन जो हमारे स्पर्म काउंट थे उनको जिताकर, हराकर, हमारा जो एक पॉइंट जीता था उससे हम बने। हम में अपार क्षमता है, लेकिन हम अपनी क्षमताओं के अनुसार काम नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि हमें जो जो अच्छा लग रहा है वही करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जो अच्छा लग रहा है वही आप करोगे। जैसे आपको पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है, आपको चाउमीन खाना है, मोमोज खाना है, ये भी तो अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के लिए अच्छा हो इसकी गारंटी थोड़ी। आपका जो अच्छा लगता है ये आपको कौन डिसाइड करेगा? जो आपसे बड़े हैं, अनुभवी हैं, जो टैलेंटेड आदमी है, उससे आप गाइडेंस लो। सबसे बड़ी जो दुखों का कारण है वो है ओवर एक्सपेक्टेशन। किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो। ना भाई से एक्सपेक्टेशन रखो, ना बहन से करो रखो, ना माँ बाप से रखो, ना बच्चों से रखो, ना गर्लफ्रेंड से रखो, ना बॉयफ्रेंड से रखो। खुद पे भरोसा करो। हमारा शरीर सिर्फ हमारा है, और वो शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम जीवित रह पाएंगे। आप एक्सपेक्टेशन कम रखो, अपने काम में क्वालिटी पैदा करने की कोशिश करो, और जो जीवन में कुछ कर गए हैं उनके लाइफ स्टाइल को पढ़ो, उनकी लाइफ स्टाइल की स्टडी करो, आपको रास्ता मिलेगा। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा, जो बड़े बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, दिलीप कुमार टाइप के या संजीव कुमार टाइप के, जो बड़े से बड़ा डॉक्टर है, जो अच्छा इंजीनियर है, जो अच्छा वकील है, इनकी जीवनियां पढ़ो। बड़े बड़े जो कवि हैं, जो बड़े से बड़ा पोएट है, उसकी स्टडी करो आप, आपको रास्ता मिलेगा। कोई भी काम करना है, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, उस बिजनेस में आप किसी के अंडर में कुछ दिन तक काम करो, 1 साल 2 साल, उसकी गालियां खाओ, गालियां खाओ, कोई गम नहीं। उसकी डांट खाओ, कोई गम नहीं, क्योंकि वो टैलेंटेड है। वो आपको प्रॉपर चीज सिखाएगा, पहले आपको परखेगा ये किस लायक का आदमी।
अगर हाथी को पेड़ में चढ़ाना सिखाया जाए ना कि आदमी सब कुछ कर सकता है, पॉसिबल नहीं साहब। जो चाबी है वो पर्टिकुलर ताले से ही, ताले को ही खोल पाएगी, सभी ताले को नहीं खोल सकती। उसी तरह से हर आदमी पर्टिकुलर चीज करने के लिए पैदा हुआ है। वो चीज कौन पहचानेगा? गुरु पहचानेगा, उस फील्ड का बादशाह पहचानेगा तुम उस लायक हो कि नहीं हो। आपकी क्षमता कम है, आप उस पर काम करो। आप डिप्रेशन में जाते हो तो आपका जो मन है, आपका जो मस्तिष्क है, वो आपको वहां ले आता है। आप दुखी रहोगे ना तो दुखी रहोगे, क्योंकि आपके वो केमिकल सीक्रेट होंगे जिससे आप कभी भी पॉजिटिविटी सोच नहीं पाओगे। आप खुश रहोगे, वो केमिकल सीक्रेट होंगे जो आपको अच्छा काम करवाएंगे। ट्राई टू हैप्पी। चार्ली चैपलिन बोलता है, मुझे लगता है कि जिस दिन मैं हंसा नहीं, मुस्कुराया नहीं, मैं जिया नहीं। और मैं बारिश को इसलिए पसंद करता हूं कि मेरे आंखों के जो आंसू है वो कोई देख नहीं पाए। तो जीवन में कष्ट सबको होते हैं, और कष्ट ही इंसान को एक मजबूत इंसान बनाता है। कमजोर इंसान कष्ट में टूट जाता है और वो मृत्युमुखी होता है, मरेगा वो। और हिम्मत वाला इंसान, ताकतवर इंसान, वो बुरे वक्त से सीखेगा कौन अपना है, कौन पराया है। इसलिए जीवन में कुछ भी करते हो आप तो एक्सपेक्टेशन कम रखो, मेहनत 200% करो, मेहनत में कमी मत छोड़ो, और कभी भी एक ऐसा गुरु बनाओ जो उस फील्ड का बादशाह हो। जैसे मान लो आपको किराने की दुकान खोलनी है, तो आप किराने की दुकान में, जो बड़ी किराने की दुकान है, वहां पे काम करो, सीखो क्या इनकम रहती है, क्या आउटगोइंग रहती है, किस तरह से सामान खराब होता है तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है, कहां से सामान लाया जा सकता है। होटल खोलना है तो होटल के बहुत बड़े दुकान में काम करो जहां पे आपको सीखने को मिले। कोई भी काम करना है तो आप किसी के अंडर में काम सीखो, तब करो, डायरेक्ट मत खोलो, फिर बाद में बोलोगे मैंने 200% किया था और हमको मिला नहीं। तो जीवन में दुख और सुख ये रहेंगे हमारे साथ। दुख वो महबूबा है, दर्द वो महबूबा है जो आपके साथ बेवफाई नहीं करती और बहुत कुछ सिखा के जाती है। और सुख और खुशियां और वो इंसान चीज है जो आदमी को गुरूर लाती है, मगरूर बना देती है। वो अपने अच्छे बुरे की पहचान भूल जाता है और बाद में वो इतना नीचे जाता है कि ऊपर उठ ही नहीं पाता। कष्ट आदमी को ऊपर उठाता है, समझिए। तो जीवन में आप जो करते हैं उस पे दृढ़ रहो, सच्चाई से आगे बढ़ो, अपनी भावनाएं मजबूत रखो कि मेरे को ये करना है और मतलब करना है। गिरोगे ना फिर से उठोगे, गिरोगे फिर से उठोगे, और गिर गिर के उठ के एक दिन आप आगे जरूर बढ़ोगे। लेकिन अगर हाथी पेड़ पे चढ़ने के लिए मेहनत कर रहा है तो बेवकूफी कर रहा है। बंदर बड़ी से बड़ी दीवार गिरा रहा है, पहाड़ गिरा रहा है, पेड़ गिरा रहा है तो बेवकूफी कर रहा है। आप तरीका ढूंढो कि मैं ये काम कैसे कर पाऊंगा। अच्छा गुरु ढूंढो लाइफ में, उसके अंडर में काम करो, 2 साल 3 साल 5 साल, वो आपके गोल्डन ईयर्स रहेंगे, आपको सिखाएंगे। तब आपकी गलतियां लाइफ में कम होगी और सक्सेस ज्यादा आसानी से मिलेगी, क्योंकि गुरु के कारण आपका कष्ट पथ, जो अग्निपथ है, वो छोटा हो जाता है, कष्ट कम मिलते हैं, रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। तो इसी तरह से दुख एक एब्सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दुख को आप पॉजिटिव लो, आपको बहुत मजा आएगा, तो आपको समझ में आएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिला होगा, तो आप बताइए कि और कुछ पूछना है या यही तक आपको बोल दिया? जी हाँ सर, आपने क्वेश्चन का जवाब तो दे ही दिया है, और आज के लिए तो यही पूछना था बस। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।